हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के साइंस, जिसमें फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और इसके जितने भी नोट्स पॉइंट होंगे वो मैं आप लोग को बारीकी से बताता जाऊँगा। आप लोग इसके क्या कीजिएगा तो अपने अपने नोट्स पॉइंट बना के कॉपी पर लिखते चलेगा, और इसे याद कर लेने के बाद आपको इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेंगे। चाहे आप लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं या चाहे क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, दोनों यानी कि सब हर एक में काम देगा। ये आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण बल हर एक चैप्टर क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी, और जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में भी ये गुरुत्वाकर्षण बल आप लोगों के लिए काम में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनेशन को जानते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है किन्हीं दो वस्तु, अगर कोई दो वस्तु है तो उसमें द्रव्यमान हो तो वो एक दूसरे को क्या करती है, तो आकर्षित करती है। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल, वो जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल। और पृथ्वी क्या करती है, तो किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है, तो उसे हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्व बल पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है उसे हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। तो गुरुत्व बल का मान होता है, वो आगे बताएंगे हम लोग, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वो सब आगे हम लोग सारे नोट्स पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। फिलहाल जो आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित नोट्स पॉइंट है वो पहले हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले गुरुत्व त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण, तो क्या डिफिनेशन तो जान लिए। अब ये देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, ये सबसे कमजोर बल है। आपसे पूछा जाए जो सबसे कमजोर बल कौन सा होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल आपको ये देख लेना है, गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो दोनों द्रव्यमान वाले वस्तुओं के बीच लगता है। जैसे कि किसी वस्तु में दोनों द्रव्यमान वाले वस्तु हो तो उसके बीच में लगेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उनके जो बीच की दूरी होगा उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। वो आगे हम बताएंगे कैसे होता है। ये गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक का ही एक प्रकार का नियम है, वो हम समझेंगे आगे। फिलहाल आप लोग को यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये ऐसा होता है। अब दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मैंने अभी बताया था ना, जो आकर्षण बल जो होता है वो उसके द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यही था मेरा, जो दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है वही गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो उसके द्रव्यमान के कारण ही लगता है, यानी कि उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए, दो वस्तुओं के परस्पर आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्यमान के गुणनफल यानी कि दो वस्तुओं के परस्पर जो आकर्षण बल होंगे वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होंगे, यानी समान अनुपात में होंगे। तो इतना आशा करता हूँ आप लोग समझते जा रहे होंगे, कहीं से कोई तकलीफ नहीं होता होगा आप लोग को। और ये नोट्स पॉइंट है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे, जो दो वस्तुओं के परस्पर आकर्षण बल किसके गुणनफल के समानुपाती होते हैं। ऑप्शन में दे देगा बल, दूसरा द्रव्यमान, सी वेग, चौथा चाल, इस प्रकार से दे दिया जाएगा। तो आप लोग को सारे नोट्स पॉइंट को जब आप लोग याद रखेंगे, बारी से पढ़ेंगे, तब आप लोगों का कंसेप्ट खुलेगा और अच्छे तरीके से आ जाएगा। और ये सारे तक आगे हम पढ़ेंगे, समझने का भी प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है। ये सभी को पता होगा। निर्वात यानी कि हवा, निर्वात यानी कि वायु भी नहीं होता है, एक प्रकार से समझने का, नहीं से निर्वात हो गया जहाँ पे वायु भी ना हो। लेकिन अगर कहीं जगह है जहाँ पे वायु भी ना हो, वहाँ पे हम अगर ये पेन को गिराएंगे और एक मान लेते हैं रुई को या सूत जो धागा होता है उसको गिराएंगे, तो दोनों समान चाल से गिरेगा और दोनों पृथ्वी पर समान एक साथ ही पहुंचेगा। लेकिन हवा, अगर हम लोग निर्वात से बाहर आते हैं, हवा में आते हैं, तो हवा में क्या होता है, तो उसे हवा को, जैसे कि अगर हम लोग धागा को गिराते हैं तो वो हवा बहुत ज़्यादा उसे रोकती है, सुई धागा को गिरने से, और इसे तो कम रोकती है क्योंकि ये द्रव्यमान ज़्यादा है इसमें, इसलिए जल्दी पहले गिर जाती है। और धागा का बात करें तो धागा लेट से गिरती है, क्योंकि वो हवा उसमें द्रव्यमान भी कम है और वो हवा को भी उसे हवा भी बहुत रोकती है। इसका मतलब ये हुआ। तो निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है। आपसे कभी भी कोई पूछे जो क्या सभी वस्तुएं पर अगर निर्वात यानी कि गिरेगी तो वो समान त्वरण से गिरेगी या असमान त्वरण से, यानी कि सब पे अलग अलग त्वरण लगेगा, नहीं, समान त्वरण से, सब पर समान त्वरण लगता है, ठीक है। अब देखिए, गिरती हुई वस्तुओं का वेग बढ़ता जाता है, और जैसे ये वस्तु है ना, ये गिरेगी तो इसका वेग बढ़ता जाएगा। कैसे? क्योंकि पृथ्वी भी इसे अपनी ओर खींच रही है। अगर हम खींचेंगे और वो इधर ही आ रही है तो इसका मतलब है क्या, उसका वेग बढ़ेगा,
उसी प्रकार से जैसे कि कोई अगर मान लीजिए साइकिल जा रहा है पूरब की तरफ और उसे हम लोग पूरब की तरफ ही ठेल दिया जाए तो उसकी गति बढ़ जाती है। उसी प्रकार से अब देखिए ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का वेग घटता जाता है और ऊपर की ओर वस्तु को हम फेंकेंगे, जैसे ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के यानी या गुरुत्व बल के अधीन ही जाएगा, यानी कि वो गुरुत्वाकर्षण नीचे आएगा तभी ना गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल लगेगा, लेकिन वो क्या कर रहा है तो ऊपर की ओर जा रहा है यानी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जा रहा है, गुरुत्व बल के अधीन जा रहा है, इसीलिए उसमें क्या होगा, उसका वेग घटता जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोई साइकिल पूरब की दिशा में चल रहा है और हवा जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में बढ़ रही है तो उसको साइकिल चलाने में भी कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि वो हवा उस साइकिल की चाल को बढ़ने नहीं देगी और रोकती रहेगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कंडीशन सप्लाई है। अब देखिए वे घटता जाता है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हाँ, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में क्या आते हैं तो ज्वार भाटा आते हैं। और ये नोट्स पॉइंट है, उसे आप लोग को याद रखना होगा और तभी आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। और आप लोग अगर ये पढ़ लेने के बाद आप लोग जाके बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और सारे नोट्स पॉइंट को अच्छे तरीके से आप लोग को याद भी हो जाएगा। अब देखिए गुरुत्व बल क्या होता है, वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी एक लोग आप लोगों को बता देता हूँ। गुरुत्व बल होता है किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। अभी मैंने बताया था, मान लेते हैं ये वस्तु है, एक पेन है और इसे जिस बल से पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर खींचेगी इसे हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। 1798 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया था। ये मैं आप लोगों को आगे लिखा भी दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। और मैं ये लिख के वीडियो इसलिए बनाता हूँ जिससे कि अगर मैं अभी लिखूँगा तो बहुत समय भी आप लोगों का चला जाएगा और ज़्यादा चीज़ मैं आप लोगों को समझा भी नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए मैं पहले से लिख के रखता हूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप लोगों को समझा भी सकूँ और आप लोग को भी लिखने में अच्छा मतलब सुविधा हो देखने में। इसीलिए आप देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या है वो जान लेते हैं। तो ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे को एक बल से आकर्षित करता है। ये अभी मैंने आप लोग को बताया ना, जो ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं तो कोई ना कोई बल से आकर्षित करते हैं। ठीक है, एक बल से आकर्षित करता है जिसका परिमाण कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभी मैंने बताया था ना, कणों के द्रव्यमान वो जो होता है M1 और M2 उसके क्या होता है समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुरेख होती है, यानी कि F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। यही होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर, ये क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी कह सकते हैं इसे। और यहाँ पे G जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक है, नियतांक है। ये जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है। अब यहाँ से जानते हैं आगे, यहाँ देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को जी से सूचित करते हैं, कैपिटल जी से सूचित करते हैं और स्मॉल जी से हम लोग गुरुत्व त्वरण को सूचित करते हैं। वो आगे भी बताएंगे, कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों में अंतर भी बताएंगे, दोनों के बारे में अच्छे से आप लोग को अंतर भी बताएंगे, समझाएंगे। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से सूचित करते हैं और यहाँ से कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये R स्क्वायर इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो FR स्क्वायर अब बटा M1 इंटू M2 हो जाएगा, FR स्क्वायर बटा M1 इंटू M2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जी का ऐसा है मात्रक, ये कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये जी नियम नहीं होता, सार्वत्रिक नियम नहीं होता है, ये नियतांक होता है। तो इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि बट, या आप लोग इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी पे पावर -2। इस प्रकार से भी आप लोग जिस प्रकार आपको याद रखना होगा ये याद रखना होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, इसे लेकिन बार बार याद रखने का काम है आप लोगों को, इसे याद रख लीजिए। अब देखिए जी का मान जो होता है, ये तो सबसे पहले आपको समझना, जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था और देखिए न्यूटन ने 1687 ईस्वी में दिया था गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम और 1798 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने प्रथम बार जो है वो जी का मान दिया था। सॉरी, वहाँ पे हम लोग मिस्टेक से बोल दिए थे 1798, लेकिन 1687 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए जी का मान जो होगा 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और ये किसने दिया था, तो ये हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। कितने ईस्वी में दिया था? 1798 ईस्वी में दिया था। और ये प्रथम बार हेनरी कैवेंडिश ने ही ये 6.67
3 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। यही दिया था कैपिटल जी का मान। और स्मॉल जी का मान पूछे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसका मान पृथ्वी पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, वो आगे मैं आप लोग को लिखवाऊंगा भी नोट्स पॉइंट और बताऊंगा भी सारे बात। पहले कैपिटल जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्मॉल जी के बारे में, और फिर दोनों के अंतर के बारे में भी पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए जी का मान सबसे पहले 1798 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, वो भी देखिए मैंने आप लोग को लिखवा दिया। अब देखिए तो अगला पॉइंट, न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का क्या दिया था? सार्वत्रिक नियम दिया था। आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई तकलीफ या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट है, इसे आप लोग ज़रूर ही याद कर लीजिए और अपने कॉपी में लिख लेने से तो बहुत ही आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपका मतलब ब्रेन में विकास हो और समझ में भी आ जाए। तो आगे हम लोग और नेक्स्ट पॉइंट को करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।